वेलकम टू हंसिका स्टडी क्लासेस। मैं लेके आई हूँ क्लास 12 के मैथ के चैप्टर और हमारा चैप्टर चल रहा है 9.3। इससे पहले हमने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आज हम इस वीडियो में करेंगे 12 क्वेश्चन। ठीक है, 12 क्वेश्चन है एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, वाई इक्वल्स टू 0 है और एक्स बराबर 2 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू को सेपरेट करेंगे और यहाँ पर dy के साथ y की वैल्यू और x के साथ dy। ठीक है, तो अब हम dy इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, और हमें पता है कि ये जो है फैक्टर है, तो इसको हम फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू होती है। और अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम इस टाइप से लिख लेंगे और ये x प्लस 1 dx, और हमें पता है इसका इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, तो अब हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद इसको हम अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट 1/x x माइनस 1 x प्लस 1 इसको हम मानेंगे a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और x प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा b x प्लस 1, यहाँ आ जाएगा c x माइनस 1। ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारा x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1। ये वैल्यू सेम है, ये कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू a। इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसमें भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स। ठीक है, और इसमें भी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जितनी भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हैं उनको एक साथ और एक्स की वैल्यू को एक साथ, ठीक है, कॉमन ले लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ए प्लस बी, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ जाएगा बी माइनस सी। यहाँ पे बस 2 ही में ही एक्स है और बाकी क्या है, एक ए बचा है, बाकी अदर कुछ नहीं बचा है यहाँ पे भी। अब हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। अब हम कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, b माइनस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, माइनस के 1 आ गई है, और इसे हम मानेंगे इक्वेशन 1, इसे मानेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो अब हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ जाएगा माइनस 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो b प्लस सी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और हमें पता है b माइनस सी की जो वैल्यू 0 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, c कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2b इक्वल्स टू 1। इसका मतलब हो जाएगा b की वैल्यू 1/2। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है, b माइनस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या है हमारी 1/2 माइनस सी 0, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी आ जाएगी 1/2। इसका मतलब c की वैल्यू भी हमारी 1/2 हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू को इस इक्वेशन में, जहां पर हमने a b c माना था, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब हमने यहाँ पर ये इक्वेशन उतार ली और यहाँ पे a b c की वैल्यू लिख ली है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर 1/x x माइनस 1 x प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/x प्लस 1/2 x माइनस 1 प्लस 1/2 x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जो हम कर रहे थे उसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन में हमारी वैल्यू थी ये, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये सबके साथ अलग अलग इंटीग्रेशन में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लिया है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू आ गई है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, लॉग हो जाएगी, तो लॉग x आ जाएगा, और यहाँ पर y का इंटीग्रेशन y हो जाएगा dy का, तो y इक्वल्स टू ये भी आ जाएगा 1/2 लॉग x माइनस 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2 लॉग x प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगी एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है,
और हमें पता है ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अब हम ये 1/2 है तो ये इस पर आ जाएगी वैल्यू पावर पे, तो और ये मल्टीप्लाई में तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो x माइनस 1 की पावर 1/2 और x प्लस 1 की पावर 1/2, और ये माइनस में है तो इसका मतलब ये हमारा कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो log की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1 x प्लस 1, ये 1/2 को हम रूट लिखते हैं और ये आ जाएगा अपॉन में x। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x। अब हमारे यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है, y इक्वल्स टू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। और हमें पता है कि x इक्वल्स टू 2 पर y की वैल्यू 0 है, तो अब हम क्या करेंगे, x की और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा लॉग, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये अंडर रूट सिर्फ ऊपर है, नीचे कोई अंडर रूट नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन में x है तो मतलब 2 प्लस सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो लॉग रूट 3 अपॉन 2 प्लस सी, और ये इक्वल में 0, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, माइनस के लॉग अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये हमारा है इसका आंसर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू।